गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे लेसन नंबर 6 जो कि हमारी कविता है और ये हमारी कविता बाग की लास्ट पोइम है बेटा। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। एक दिन तने ने भी कहा था जड़, जड़ तो जड़ ही है, जीवन से सदा डरी रही है और यही है उसका सारा इतिहास कि ज़मीन से मुँह गड़ाए पड़ी रही है। लेकिन मैं ज़मीन से ऊपर उठा, बाहर निकला, बड़ा हूँ, मजबूत हूँ, इसी से तो तना हूँ। तो हमने सबसे पहले लिखना होता है प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता जड़ की मुस्कान से ली गई है, जिसमें कवि ने वृक्ष जो होता है पेड़, उसके अस्तित्व में जड़ का महत्व बताया है। कवि ने बताया है कि जो वृक्ष है वो कैसे पैदा होता है और जड़ का वृक्ष के साथ क्या रिलेशन है और क्या महत्व है उसके जीवन में, किसके, वृक्ष के जीवन में। कवि लिखता है कि तने ने जड़ के संबंध में कहा कि वो बिल्कुल निर्जीव है। कवि कह रहा है कि जो तना है उसने जड़ को क्या कहा कि वो निर्जीव है, वो मरी हुई है। जड़ डरपोक है और हमेशा जीवन से डरती रहती है। जड़ क्या है, डरपोक है और जीवन से डरती रहती है। उसका सारा इतिहास यही है कि वह अपने जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना ना करते हुए उनसे डरकर अपना मुंह जमीन के अंदर छिपा लेती है। कहने का मतलब है कि जो जड़ है उसका कोई होंद नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो डरपोक है और अपने जीवन को जो मुसीबतें आती है उसका सामना नहीं कर पा रही और इसके लिए ही वो छिप कर बैठी है। ठीक है। लेकिन मैं ज़मीन के ऊपर हूँ, बहुत मजबूत हूँ और अकड़ कर खड़ा हूँ। लेकिन उसके जड़ के मुकाबले में क्या है, जो तना है वो कहता है कि मैं बहुत बहादुर हूँ और मजबूत हूँ, इसलिए ज़मीन के ऊपर हूँ। ठीक है। और अपनी मजबूती और घमंडेपन से जो है तो मैं तन कर खड़ा हूँ। कहता है मैं मजबूत हूँ इसलिए तो मैं तन कर खड़ा हूँ, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती जीवन से, मैं बिल्कुल भयभीत नहीं हूँ, मैं जीवन से डरता नहीं हूँ। ठीक है बेटा। इसमें कहने का मतलब है कि जड़ जो है बहुत कमज़ोर है और तना जो है बहुत मजबूत है। जड़ डर के मारे अपनी ज़िंदगी से जो मुसीबतें आने वाली उनसे डर के मारे मुँह छिपा कर बैठी हुई है और मैं तना बहुत बहादुरी से सभी चीज़ों का मुकाबला कर रहा हूँ। तो बेटा इसमें विशेष क्या है कि तना स्वयं को जड़ से उत्तम मानता है। जो तना है वो खुद को क्या कर रहा है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ, उत्तम हूँ। और जड़ को जीवन से डरकर ज़मीन में छुपकर बैठने वाली मानता है। और जड़ को क्या मानता है कि वो डरी हुई है, डरपोक है, इसलिए ज़मीन के अंदर है। तो जो हमारी भाषा है वो सरल है, सहज है और अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद हमारा आता है सेकंड पैरा। एक दिन डाली ने भी कहा था तना, किस बात पर है तना, जहाँ बिठाल दिया था वहीं पर है बना, प्रगतिशील जगती में 3 बार नहीं डोला है, खाया है, मोटापा है, सहलाया जोला है। बेटा यहाँ पे सहलाया आना है, की मात्रा आनी है। मैंने जो है किया था रेज, तो लेकिन लिखा नहीं है, तो एक ही मात्रा आनी है। सह ल आ, सहलाया जोला है। लेकिन हम तने से फूटी, दिशा दिशा में गई, ऊपर उठी, नीचे आई, हर हवा के लिए ढोल बनी, लहराई, इसी से तो डाल कहलाई। अब क्या कह रहा है कि तने ने तो जड़ को जो ताना लगा दिया, अब जड़ को कौन बोल रहा है, जड़ को बोल रहा है डालियाँ बोल रही है। जड़ को जो ढालियाँ होती है वो बोल रही है, वो कह रही है कि एक दिन डाली ने भी कहा तना, जब जड़ और तने की बात हो रही तो डाली भी सुन रही थी, तो उन्होंने क्या वो भी बोलने लगी। कहते कि तू किस बात का घमंड कर रहा है, तुझे तो जहाँ पर बिठाया तो वहीं है। तो कहता कि इस प्रगतिशील संसार में तू तो एक पल भी नहीं हिला, तू बस खाता रहता है, मोटा होता है और आप जो तेरा झोला है वो सहलाया हुआ है, मतलब बहुत तू कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहा। लेकिन हम क्या है, हम तने से फूटी, दिशा दिशा में गई। कहते कि हमारा जो होंद है तुझी से हुई, तने से ही तो डालियाँ निकलती है। कहते तने से ही हमारा जो जन्म हुआ और हम दिशा दिशा में जा रही हैं,
ऊपर उठी नीचे आई, हर हवा के लिए डोल बनी लहराई, इसी से तो डाल कहलाई। कहती कि हम ऊपर नीचे जब हवा आती है तो जो डालियां हैं ऐसे हिलती जुलती नज़र आती है, कभी नीचे कभी ऊपर, और हवा के साथ ही वो क्या करती है, लहराती रहती है, इसलिए तो डाल कहराई। ठीक है, आगे हम इसका पहले प्रसंग जो है हमें ऊपर ही जो लिखित है वही लिखना है उपरोक्त, क्योंकि इसमें जड़ की महत्व बताया गया है। तो इसमें व्याख्या में लिखेंगे, कवि कहता है कि एक दिन तने की बात सुनकर डालियां भी बोल उठी। डाल ने कहा कि तू किस बात पर घमंड कर रहा है, क्योंकि उसे तो जहाँ बिठाया गया है वहीं पर बैठा रहता है। इस गतिशील संसार में उसने कोई गति नहीं की। वह खूब खा खा कर मोटा हो गया है, उसका शरीर भोगी बन गया है, मतलब जो काम काज कुछ नहीं करता, बस खाता रहता है। ठीक है, लेकिन हम उसी तने से निकल कर अनेक दिशाओं में फैल गई। डालियाँ सीधी सीधी नहीं ना होती, कभी उधर कभी लेफ्ट और राइट साइड पे निकलती है, कहीं भी निकल जाती है। ठीक है, हम हवा के साथ ऊपर और कभी हम नीचे गति करती हैं। जब जो बहुत तेज हवा आती है तो डालियाँ उसकी हिलती जुलती है ना, और हवा की हर लहर के साथ झूलती हुई लहराती रहती है और आनंदमय जीवन जीती है, इसीलिए तो हम डाली कहलाती हैं। तो इसमें क्या है, विशेष क्या बात है कि पत्तियां स्वयं को, जो पत्तियां हैं डालियां हैं, वो स्वयं को क्या कर रही है, तने से उत्तम मान रही है और अपनी विशेषता बता रही है। तो भाषा क्या है, सरल है और भावपूर्वक है और अनुप्रास अलंकार है। बेटा विशेष आपने जरूर लिखना है, ये मैं हर वीडियो में हर पोइम में आपको बोलती हूँ। ठीक है, इस तरह जो हमारे दो जो पैरे हैं इसका हमने कर लिया है, तो जो प्रशंसित व्याख्या कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 2 हिस्से जो हैं वो कर लेंगे, तब तक आप इसको अच्छी तरह से पढ़ो। टेक केयर।